बीजेपी के बाद हिंदू राष्ट्र की तैयारी, मुसलमानों का क्या होगा? क्या कभी आपने सोचा है अगर भारत में बीजेपी के बाद एक ऐसा दौर आए जहां हिंदू राष्ट्र को खुलेआम लागू किया जाए तो मुसलमानों की हालत क्या होगी? क्या ये मुल्क सबका रहेगा या किसी एक विचारधारा की जागीर बन जाएगा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस सीधे चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन सरकार की हर चाल के पीछे उसकी सोच मौजूद रहती है। 1925 से अब तक वो जिस भारत का सपना देख रहा है उसमें हिंदू राष्ट्र सबसे ऊपर है। मोदी और शाह की जोड़ी ने 2014 से लेकर 2024 तक कई ऐसे कानूनों की नींव रखी जो धीरे धीरे भारत के सेक्युलर स्ट्रक्चर को हिला रहे हैं। और अब चर्चा है कि अगला कदम संविधान में बदलाव हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी, सीएए, पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे कानूनों को लाने का मकसद क्या सिर्फ रिफॉर्म है या फिर इसके पीछे है एक लंबी प्लानिंग भारत को हिंदू राष्ट्र की तरफ धकेलने की? अब बात करें मुसलमानों की, जिनकी आबादी करीब 20 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन उनकी राजनीतिक आवाज आज इतनी कमजोर हो चुकी है कि संसद में मुसलमान सांसद गिने चुने ही बचे हैं। हर साल कोई न कोई विवाद, हिजाब, हलाल, लव जिहाद, मदरसे, ऐसा लगता है जैसे एक पूरी कौम को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। ओवैसी बार बार कहते हैं कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया गया तो यह गांधी और नेहरू का भारत नहीं रहेगा, लेकिन उनकी आवाज को मीडिया में कितना दिखाया जाता है? सिर्फ उतना जितना नफरत बिके। महमूद मदनी कहते हैं कि हम कानून के दायरे में रहकर जवाब देंगे, अदालतों से लड़ेंगे, लेकिन सवाल ये है क्या वक्त इतना बचा है? मुस्लिम युवा आज असमंजस में हैं। एक तरफ डर, दूसरी तरफ गुस्सा और तीसरी तरफ हैरानी कि क्या सच में कोई नेता उनकी आवाज बन पाएगा? 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होंगे, लेकिन अगर उस वक्त भारत का संविधान बदल चुका हो, मुसलमानों के हक छिन चुके हों, तो क्या यही होगी आजादी की असली तस्वीर? ये सवाल सिर्फ मुसलमानों का नहीं, हर उस भारतीय का है जो बराबरी में विश्वास रखता है। क्या हम वाकई एक राष्ट्र बनने जा रहे हैं या एक मत बनते जा रहे हैं? अगर तुम्हें लगता है कि ये मुद्दे जरूरी हैं, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि आज सवाल पूछना ही सबसे बड़ा इनकार है।